हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम एल एस पारी और आज का जो विषय है वो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। आपको पता होगा, पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। व्हेन वाज पंडित गोविंद बल्लभ पंत बोर्न? उनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887। पंडित गोविंद बल्लभ पंत was born on 10 September 1887. Which place? कौन सी जगह? He took birth in district Almora. The place of his birth is खूंट धामस। जिस गांव में उनका जन्म हुआ उस गांव को खूंट बोला जाता है, और जिस पहाड़ी पर खूंट स्थित है उस पहाड़ी को स्याई देवी बोला जाता है। स्याई देवी का वहाँ मंदिर भी है। अब आप पूछेंगे कि उनके पिताजी का नाम क्या था? What was his father's name? His father's name was मनोरथ पंत and his mother's name? गोविंद बल्लभ पंत जी की माँ का नाम गोविंदी था। गोविंदी। और ये पंत लोग कहाँ से उत्तराखंड आए थे? असल में उत्तराखंड में तो ज़्यादातर लोग दूसरे राज्यों से माइग्रेट होकर आए। तो गोविंद बल्लभ पंत भी मराठी पंडित थे, कन्हाड़े पंडित इनको कहा जाता है, जो घूमते घूमते विदेशी हमलावरों के कारण या कुछ दूसरी मजबूरी रही हो, उत्तराखंड के खूंट में बस गए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म मैंने बताया 10 सितंबर 1887 को हुआ था, और इनका पालन पोषण इनके नाना जी बद्रीदत्त जोशी जी ने किया था। बद्रीदत्त जोशी जी ने किया था, और इन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की शिक्षा अल्मोड़ा से की। कक्षा 12 अल्मोड़ा से पास करने के बाद इन्होंने अपने घर वालों को बताया कि वो हायर एजुकेशन के लिए इलाहाबाद जाना चाहते हैं। गोविंद बल्लभ पंत ने when informed his parents that he want to go Allahabad for further education, उनके पेरेंट्स थोड़ा नाराज हो गए, परमिशन देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत का स्वास्थ्य कमज़ोर रहता था। बट उनके आगे घर वालों को झुकना पड़ा, और अंततः पंडित गोविंद बल्लभ पंत बीए की शिक्षा हासिल करने के लिए इलाहाबाद चले गए, और इलाहाबाद में उन्होंने मोइर सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन ले लिया बीए में। इनका पसंदीदा विषय गणित था, गणित में ये काफ़ी अच्छे थे। तो हुआ क्या, एक किस्सा जो आपको पता नहीं होगा वो ये है कि जब ये बीए की पढ़ाई कर रहे थे तो उसी दौरान इनकी मुलाकात हरगोविंद पंत जी से हुई। हरगोविंद पंत भी उत्तराखंड के जाने माने व्यक्ति हैं। हरगोविंद पंत एक राजनीतिक सभा कर रहे थे। वे कांग्रेस के स्वयंसेवक थे। घटना 1905 की है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उनके साथ एक मीटिंग में चले गए, जिस मीटिंग में उन्होंने जो भाषण दिया उस भाषण से मोइर सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल नाराज हो। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को पनिशमेंट दिया। What was the punishment? The punishment was he was not given permission to appear in exam. उन्हें बीए के एग्जाम में शामिल होने से रोक दिया गया। बड़ी समस्या हो गई भाई, अल्मोड़ा से इलाहाबाद, वहाँ किराए का कमरा, खर्चा दूसरा, और उनकी जो इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी कि बीए कर लिया जाए, तो एग्ज़ाम में बैठने से प्रिंसिपल ने रोक दिया। तो क्या करें? तो उस समय उनकी मदद महामना मदन मोहन मालवीय ने की, और कॉलेज के प्रिंसिपल को झुकना पड़ा, और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने बीए की परीक्षा दी और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। उसके बाद जब 1907 में उन्होंने बीए कर लिया
तो अब आगे की पढ़ाई क्या करें, तो उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल करने की ठानी। तो 1909 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त। आप बैरिस्टर भी बोल सकते हैं, वकील भी बोल सकते हैं। जो इंग्लैंड में वकालत करते हैं उनको बैरिस्टर बोला जाता है, और जो इंडिया में वकालत करते हैं उनको वकील बोला जाता है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इलाहाबाद से वापस आकर अल्मोड़ा में वकालत शुरू की। अल्मोड़ा से रानीखेत, और रानीखेत से ये काशीपुर आ गए। काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में पड़ता है जी। अच्छा, आप पूछ रहे होंगे कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत बचपन में कौन सा खेल खेलते थे, उनका पढ़ाई में मन जमता था या नहीं जमता था। आपकी ही तरह, छोटे छोटे बच्चों की तरह, जब वो कक्षा 5-6 में या ऐसी छोटी क्लास में पढ़ रहे थे, 4-5 में, तो उनका पढ़ाई में खास मन नहीं जमता था। और खेलने के लिए उनके पास क्या होता था, गुल्ली डंडा, जिसमें एक छोटी सी लकड़ी होती है जिसको गुल्ली बोलते हैं, और एक लंबा डंडा होता है जिसको डंडा बोलते हैं। गुल्ली डंडा खेलते थे। गुल्ली डंडा खेलने में अक्सर कई बार चोट लग जाती है, क्योंकि जब कोई यहाँ से गुल्ली को उछालता है डंडे के हेल्प से, तो सामने दूसरे खिलाड़ी उसको गुल्ली को कैच करने के लिए, आउट करने के लिए तैयार रहता है। इस चक्कर में कई बार जो फील्डर होते हैं वो चोट लगते हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत गुल्ली डंडा खेलते। उस जमाने में गांव में कोई दूसरे खेल होते भी नहीं थे, फेमस होता था गुल्ली डंडा। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जब वकालत काशीपुर में जम गई, तो उन्होंने एक प्रेम सभा का गठन किया। प्रेम सभा ने कुली बेगार प्रथा को बंद करने के लिए भी काफ़ी प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। और उस जमाने में 1912-13 की बात होगी, तो काशीपुर में अंग्रेज़ों ने काशीपुर स्कूल को बंद करने का प्रयास किया। उन्होंने घोषणा करी कि स्कूल के लिए टैक्स नहीं मिल पाने के कारण स्कूल बंद किया जाएगा। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से टैक्स जमा हुआ, जनता ने टैक्स जमा किया और स्कूल को बंद होने से बचाया। मैंने बताया आपको, उन्होंने कुली बेगार प्रथा का काशीपुर में विरोध किया था, जनता से अपील की थी कि वे कुली बेगार में न जाएं। कुली बेगार एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें मजदूरों को, मजदूर तो नहीं कहेंगे, स्थानीय नागरिकों को बिना पैसा दिए, बिना मेहनताना दिए, मजदूरी दिए, स्थानीय नागरिकों से काम लिया जाता था। और वो काम कैसा था, जैसे कहीं रास्ते खोदने हैं, या कहीं किसी अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर का सामान पहुंचाना है, या उसकी जो मेम साहब है उसको डोली में, पालकी में इधर से उधर ढोकर ले जाना है, ब्रिटिश ऑफिसर का सामान पहुंचाना है, आदि आदि। ये जो भी काम कराया जाता था उसका मेहनताना नहीं मिलता था, उसको कुली बेगार कहते थे। ये कुली बेगार गलत परंपरा थी, जिसको पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 में रोकने के लिए खूब प्रयास किया। 1921 में, जैसा कि हमने बताया, पंडित गोविंद बल्लभ पंत पूरी तरह राजनीति में आ गए, और इन्होंने उत्तर प्रदेश, जिसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध नाम से जाना जाता था, वहाँ से राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा, और वे चुनाव जीत गए और लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बन गए। 1920 में एक काकोरी नामक स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर कुछ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय युवाओं ने एक ट्रेन की बोगी लूट ली। उन्हें पता चला कि ट्रेन में सरकारी खजाना जा रहा है, तो उन्होंने, जैसे ही ट्रेन हल्की हुई, ट्रेन की स्पीड कम हुई, उन्होंने जो दो बोगियों के बीच में कनेक्टर होता है उसको ढीला करा और बोगी रुक गई। उसमें से सारा खजाना लूट लिया। उसमें कौन कौन थे? मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। इन दोनों को ब्रिटिश शासन ने फांसी की सजा दी, लेकिन उससे पहले इनके वकील के रूप में गोविंद बल्लभ पंत ने बहुत काम किया। शुरुआती वकील पंडित गोविंद बल्लभ पंत ही थे। बाद में पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने महात्मा गांधी जी को भी इस बारे में पत्र लिखा कि इनकी जो सज़ा है वो
माफ़ करवाई जाए, कोशिश की जाए, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत को इसमें सफलता नहीं मिली। अंततः राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को फांसी दे दी गई। अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में लाहौर में उतरा, वहाँ पहुँचा। लाहौर से होते हुए वो भारत के दूसरे राज्यों में भी पहुँचा। ये जो साइमन कमीशन था, इसका उद्देश्य भारत में प्रशासनिक सुधार का जायजा लेना था। उस साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे वे सब ब्रिटिश थे, जिससे भारत में नाराज़गी थी, भारतीयों में नाराज़गी थी। उन्होंने कहा, भाई भारत के प्रशासनिक सुधार का जायजा लिया जा रहा है, इसमें भारतीयों को होना चाहिए। तो साइमन कमीशन यानी कि वे लोग जहाँ भी गए उनका विरोध किया गया। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पंडित गोविंद बल्लभ पंत भी थे। दोनों भाग ले रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज में पंडित नेहरू को बचाने के चक्कर में गोविंद बल्लभ पंत बुरी तरह घायल हो गए और उनके जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें चोट आ गई। वो चोट उनके जो मेरुरज्जु होता है, यानी कि दिमाग से रीढ़ की हड्डी को जोड़ने वाली जो नस होती है, उसमें चोट आ गई। स्पाइनल कॉर्ड उसे बोला जाता है, जिस वजह से पंडित गोविंद बल्लभ पंत का सिर हमेशा हिलता था, ऐसा बताया जाता है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। वे लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, इनके समान बराबर नेता थे। 1930 में उस दौरान संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में नमक सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी ने चलाया था, उसको अपना समर्थन देते हुए यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध में नमक सत्याग्रह चला, जिस कारण पंडित गोविंद बल्लभ पंत को गिरफ्तार कर देहरादून की जेल में रखा गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भारत को आज़ाद कराने के लिए हर उपाय का सहारा लिया जाए। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच उस दौरान मतभेद बहुत ज़्यादा उभर गए थे। तो उस दौरान पंडित गोविंद बल्लभ पंत उनके बीच लिंक का काम करते थे, यानी कि दोनों पक्षों में सहमति, रजामंदी, तालमेल बैठाने का प्रयास करते थे। ब्रिटिश सरकार ने 1934 में चुनाव कराए केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जिसमें कांग्रेस बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में जीती और जो वहाँ पर संसदीय दल था उसके उप नेता, डिप्टी लीडर पंडित गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया, यानी पूरे भारत में उनका नाम छाने लगा। 1940 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। उसका पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने संयुक्त प्रांत और आगरा और अवध में खूब प्रचार प्रसार किया, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, जिसके कारण एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1940 में अल्मोड़ा जेल गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित गोविंद बल्लभ पंत फिर जोर शोर से सक्रिय हो गए। इस बार उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और अहमदनगर जेल भेज दिया गया। 1942 से 1945 तक वे कारागार में रहे। उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। पढ़ाई के दौरान से ही उनका स्वास्थ्य कमज़ोर रहता था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पैरवी पर, उनकी सिफारिश पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत को जेल से छोड़ दिया गया। 1937 से 1939 तक जब संयुक्त प्रांत आगरा और अवध में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, तो उन्हें संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री कहा जाता था। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी की घोषणा हो गई। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1 अप्रैल 1946 से
25 जनवरी 1950 तक संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के फिर से मुख्यमंत्री रहे। 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया, तो 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। 10 जनवरी 1955 को पंडित गोविंद बल्लभ पंत पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री पद पर रहे। 1960 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत को एक बार हृदयाघात हुआ, हार्ट अटैक हुआ और बाद में उन्हें पैरालिसिस हो गया, पक्षाघात हो गया, जिसके कारण वे कोमा में चले गए, बेहोश हो गए और गृह मंत्री रहते रहते 7 मार्च 1961 को उनकी मृत्यु हो गई। 15 पैसे का डाक टिकट 1965 में और 60 पैसे का डाक टिकट 1988 में गोविंद बल्लभ पंत की स्मृति में जारी किया। उत्तराखंड में गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर पंतनगर यूनिवर्सिटी है। पौड़ी में भी जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है। गोविंद बल्लभ पंत चिल्ड्रन हॉस्पिटल श्रीनगर गढ़वाल में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। भारत के 5वें होम मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार।